अब बाबर आजम जो है वो गुस्सा होकर चले गए और उन्होंने ना अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। उसके पीछे की स्टोरी बाद में सुनाता हूँ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये मज़ेदार चीज़ है। उन्होंने अपने आप को कमरे में अंदर बंद कर लिया और जो उनकी टीम के खिलाड़ी थे वो गए उनके कमरे में और उन्होंने बाहर से भी उन्हें जो है बंद कर दिया। अब स्टोरी इसके पीछे की क्या है? स्टोरी इसके पीछे की ये है कि कल के मैच में जो बाबर आजम थे, लास्ट बॉल थी ओवर की, उस पे सिंगल लेना था, लेकिन स्टीव स्मिथ ने मना कर दिया क्योंकि उसके बाद थी पावर सर्ज। और आपको तो मालूम ही है, जिम बाबर जो हैं हमारे, वो टुक-टुकी खेलते हैं। वैसे इस इनिंग्स में उनका जो रन रेट था वो 100 से ज़्यादा का था। तो जी अगले ओवर में स्टीव स्मिथ ने पेल दिया। 1 ओवर में 32 रन, बीबीएल की हिस्ट्री में आज तक का सबसे महँगा ओवर। तो जो बाबर थे वो नाखुश थे कि जी तुमने मेरे को सर्ज नहीं लेने दी। सर्ज के बाद जो ओवर आया उसमें पहली बॉल पे जो बाबर आजम है वो बोल्ड होकर चले गए और जाते वक्त जो है उन्होंने बाउंड्री रोप पे बैट भी मारा, गुस्सा दिखाया। कमेंटेटर जो थे वो और मजे ले रहे थे। वो कह रहे थे बाबर को ऐसा क्यों करना चाहिए, टीम के हित में खेलना चाहिए। ये तो था पहला बेइज्जती का इंस्टेंस। दूसरा बेइज्जती का इंस्टेंस हुआ 12 ऑफ जैन को। मोहम्मद रिजवान को बाहर बुला लिया गया। 26 गेंदों में 23 रन थे। तो यहाँ 23 में 26 में 23 ही होंगे, 100 से ऊपर का स्ट्राइक रेट तो था नहीं। उनको बाहर बुला लिया, रिटायर्ड आउट कर दिया। फिर अगले मैच में गुस्सा था उनको तो 3 रन पे ही आउट हो गए। उधर हमारी लड़कियां जो हैं, हरलीन देओल, उनको भी यूपी वॉरियर्स के मैच में जो है वो बाहर बुला लिया था अभिषेक नायर ने, जबकि उनका स्कोर था 36 बॉलों में 47 रन। अगले मैच में उन्होंने 39 बॉल्स में 60 प्लस स्कोर मार के अपनी टीम को मैच जिता दिया। तो ये था इंतकाम, रिजू वाला इंतकाम नहीं था। यस इज अ टू वाला, बस या तो विन होगा, विन तो होता नहीं है, लर्न भी नहीं होता है। तीसरा इंस्टेंस पिछले साल का है, 2025 15 दिसंबर। शाहीन शाह अफरीदी को 2.5 ओवर के बाद बॉलिंग से हटा लिया गया बिकॉज उन्होंने 2 बीमरें जो थी वो फेंक दी थी। तो दोस्तों ये जो बीबीएल है ना, इसकी एक स्ट्रैटेजी है। इन्होंने एशेज में 2 टेस्ट मैच 2 दिन में ही खत्म हो गए थे। एक हार गए थे, एक जीत गए थे। तो पैसा नहीं आया, बहुत सारा लॉस हुआ। तो उस लॉस की भरपाई के लिए इन्होंने पाकिस्तानी टैलेंट बोल दिया, पाकिस्तानी प्लेयर्स को जो है वो बुलाया है ताकि जो पैसा जो उनको बेचारों को नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो। क्योंकि देखो पाकिस्तानी ओरिजिन के बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया में हैं। जिम बाबर को, यस इज अ टू को और शहीन शाह अफरीदी को देखने के लिए तो वो आते हैं। तो बेसिक स्ट्रेटजी ये है, टैलेंट टूलेंट इज नॉट द क्राइटेरिया। अब इनके बाद जो है ना, एक और पाकिस्तानी इंजमाम उल हक और तनवीर अहमद का भी बयान आया कि जी ये बहुत अच्छा हुआ, बाबर आजम गुस्से में आ गया है, अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की बैंड बजा देगा।